सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम झांसी में हैं, झांसी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, जो कि बुंदेलखंड का पहला रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये झांसी में इस समय आप सबके लिए अवेलेबल है। डॉक्टर साहब बैठते हैं यहाँ। आइए हमसे आप एक मुलाकात कराते हैं सर से इनकी, आप दर्शकों की सबकी प्लीज़ कम मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर गौरव गुप्ता जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए, सबका स्वागत है सर। क्रिएटर IYS टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आप बुंदेलखंड को नई सौगात दे रहे हैं, एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर आपने बनाया है, इसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम जानना चाहते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ के लोगों को। पहले तो मैं बताऊं कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर ये सिर्फ रोबोटिक नी सर्जरीज के लिए है। ओके। बेनिफिट्स एक टेक्नोलॉजी है एंड टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेजेस हैं। अभी तक बुंदेलखंड की जनता को इस टेक्नोलॉजी से अगर अपना ऑपरेशन कराना होता था तो उसके लिए 300 से 400 किलोमीटर ट्रैवल करना होता था जी। वो अब ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। वो उनको फैसिलिटी अब अपने ही शहर झांसी में मिलेगी। मैं टेक्नोलॉजी की अगर बात करता हूँ तो रोबोटिक्स के कारण आपका जो भी ऑपरेशन हो रहा है, आपका जो फाइनल रिजल्ट है, आपका नी का अलाइनमेंट है, वो बहुत सटीक बैठता है, जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन आपकी लगभग पूरी बची हुई उम्र चलेगा जी। पहले कहते थे कि ऑपरेशन आपका 10 साल 12 साल 15 साल चलता है, बट अब ये बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी के कारण और जो भी इम्प्लांट्स यूज हो रहे हैं जी, उसके कारण आपका ऑपरेशन आपकी उम्र भर चलेगा। ऑपरेशन के दौरान इसके फायदे, क्योंकि ऑपरेशन में चीड़ाफाड़ी कम करनी पड़ती है जी सर। तो मरीजों को दर्द कम होता है, मरीजों का खून कम बहता है तो खून की आवश्यकता कम होती है। क्योंकि चीड़ाफाड़ी कम करनी पड़ती है तो मरीज ऑपरेशन के बाद अपने पैरों पे जल्दी खड़े हो जाते हैं। जी। वो अपनी दिनचर्या में वापस अपने काम पे जल्दी जा सकते हैं। पहले यूजुअली जब मैनुअल टेक्निक से सर्जरी होती थी सो ऑपरेशन के बाद पेशेंट अपने घर यूजुअली वॉकर से सपोर्ट के साथ जाता था। जी सर। लेकिन जब से हम लोग ने रोबोटिक्स स्टार्ट किया है तब मरीजों को घर जाने के लिए वॉकर की जरूरत नहीं होती। ओके। मरीज अपने बाइक चलानी है या सीढ़ी ऊपर नीचे करना है, बहुत जल्दी अपने नॉर्मल काम कर सकता है। हाँ, नॉर्मल अपने बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। चाहूंगा कि ये गॉसिप का एक टॉपिक होता है मरीजों में, आम लोगों में, कि इज दिस समथिंग अबाउट रिलेटेड द चीरा एंड ऑल दैट, कुछ शॉर्ट होता है ऐसा कुछ कोई? मैनुअल के कंपैरिजन में चीरा बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत शॉर्ट होता है, बट चीरे के बाद जो अंदर मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों में जो चीड़ाफाड़ी करनी पड़ती थी वो बहुत कम हो गई है। ओके। और क्योंकि वो कम हो गई है इसलिए खून का बहना कम हो गया है। पहले हमको हड्डियों में छेद करना बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। पहले हड्डी में छेद करना पड़ता था, अब हड्डी में छेद करते थे तो उससे खून बहुत बहता था जी सर। अब हड्डी में छेद नहीं करना पड़ता, जो हमारी जांघ की हड्डी है जी, तो उससे खून नहीं बहता। तो ये एक बहुत बड़े फायदे हैं, क्योंकि आपको अंदर की मांसपेशियों को हैंडलिंग कम होती है जी सर। हैंडलिंग कम होती है तो फिर दर्द कम होता है। ओके। दर्द कम होता है तो मरीज को ऑपरेशन के अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर खड़ा कर सकते हैं। मरीज कुल मिला के बहुत संतुष्ट होके जाता है। सर, मुझे अच्छा लगा, हमने जब आपके संग डिस्कशन किया था कि आप पेन फ्री बुंदेलखंड एक आपका एक एम है जिसपे आप काम कर रहे हैं। कैसा फील करते हैं, एक यंग सर्जन है सर आप? यंग सर्जन है, उसका मैं फायदा उठा रहा हूँ, क्योंकि जितने यंग सर्जन होंगे वो उतनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। उसका मेरे ये मानना है कि उसको टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है, आप उस टेक्नोलॉजी को अपने पेशेंट्स तक पहुंचा सके, इट विल बी गुड फॉर लोकल जनता के लिए बहुत अच्छी चीज है। देश दिन पे दिन प्रगतिशील है, यंग लोग ही इसको आगे ले जा रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके कि आप बुंदेलखंड को एक नई दिशा दे रहे हैं, एक नया चीज दे रहे हैं। अब आपके पेशेंटों को दिल्ली या कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे झांसी में ही रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट अब हो पाएंगे। सर, कैसा व्यूज रह रहा है लोगों का, कैसा मतलब इंटरेस्ट है, ये बताया हमें। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट दिल्ली की जगह अब झांसी हो रहा है जी सर। लेकिन उसके साथ साथ वही टेक्नोलॉजी जिसका दिल्ली में खर्चा बहुत ज्यादा होता है उससे लगभग आधे दाम पर सेम टेक्नोलॉजी हम लोग झांसी में यूज कर पा रहे हैं। सो पेशेंट्स आर हैप्पी। पेशेंट्स को दिल्ली जाना नहीं पड़ रहा, दिल्ली आने जाने का खर्चा बच रहा है।
वही सेम टेक्नोलॉजी का दिल्ली में खर्चा अगर 4-4.5 लाख रुपए होता है तो हमारे यहाँ वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए 2.25 लाख में इलाज हो जाता है मरीज का। अपने शहर में रह रहा है मरीज, अपने उसे शहर बाहर नहीं में जाना। सर हम जानना चाहते हैं क्या फॉलो अप पार्ट कितना मेन होता है? फॉलो अप पार्ट तो ऑपरेशन के बाद एक मेन पार्ट है जी। सर्जरी जो फेल होती थी पहले लोगों की, क्योंकि अगर आप पुराने जमाने में देखें तो ये सर्जरी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली में, बॉम्बे में, झांसी जैसे शहर में ये सर्जरी की कल्पना नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। मरीज एक बार ट्रैवल करके सर्जरी तो कराता था, ओके। लेकिन फॉलो अप के लिए बार बार जा नहीं पाता डॉक्टर के बिल्कुल। पास। और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में होता है वो हॉस्पिटल में अपने सारी क्वेरीज क्लियर नहीं कर पाता। ओके। हॉस्पिटल में तो आप उसको संतुष्ट करके घर भेज देते हैं, जी। बट जब वो घर में अपनी असली लाइफस्टाइल में वापस जाता है तब उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसके लिए उसके पास फिर कोई नहीं होता जवाब देने के लिए। सो अगर आप अपने शहर में करा रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास कभी भी जा सकते हैं, डॉक्टर्स अप्रोचेबल हैं। एक फॉलो अप अपने डॉक्टर से लेना अपने शहर में कराना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है पेशेंट के लिए। पेशेंट के लिए भी अच्छा है, आसान भी है। जी जी जी। आसान भी है आपके लिए। आपको बाहर के शहरों में पूरा ट्रैवल प्लान करना पड़ता है, जी। आप अकेले नहीं जा सकते, घर भर के सारे लोग जाते हैं, सबका टाइम लगता है। यहाँ पर आपको अपने अकेले भी जा सकते हैं पेशेंट से मिलने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए। सॉरी सर, फीमेल्स पेशेंटों को ज्यादा नीज की पेन की दिक्कत रहती है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे अपने फीमेल पेशेंट जो फीमेल पेशेंट से उनको नी की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि अवेयरनेस थोड़ा सा कम रहती है सर। फीमेल्स यूजुअली अपना ध्यान ना रखकर अपने घर वालों का ध्यान ज्यादा रखती जी है। सर जी सर। ठीक है, तो वो अपने को भले ही दूध ना पिए लेकिन अपने घर वालों को सबको जरूर दूध सर्व करेंगी, केयर करती हैं सब। सो आपको दूसरों की केयर करने से के साथ साथ अपनी केयर भी करना बहुत जरूरी जी। है। अपनी केयर अगर नहीं करेंगे, अपने आप को एक्टिव नहीं रख सकेंगे तो दूसरे की केयर भी आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकेंगे जी। तो फीमेल्स अपने वेट का ध्यान नहीं रखती हैं, तो आपको अपने वेट का ध्यान रखना है। फीमेल्स अपने खान पान का ध्यान नहीं रखती हैं, दूध से बनी हुई चीजें, ये सब चीजें वो अवॉइड करती हैं लेना, तो उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी डेली लाइफस्टाइल में कोशिश करें नीचे जमीन में ना बैठे। जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके घुटने सबके एज करेंगे तो कोशिश करें नीचे ना बैठे, सीढ़ी ऊपर नीचे कम से कम चढ़े। जी। खासतौर पे हमारा जो इंडियन लाइफस्टाइल है, कमोड का, इंडियन सीट का इस्तेमाल करना, वो एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है हमारे घुटने के लिए। सो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि ये कमोड सीट का इस्तेमाल करें, जितना ऊंची कुर्सी है उस पर बैठे, अपने बॉडी को फिट रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाना, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। सर, हमने सुना है कि आपने हॉस्पिटल का कुछ एरिया स्पेसिफिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए उसको डेडिकेट कर रखा है, उसमें कुछ स्पेसिफिक रूम्स हैं। सो हमारे हॉस्पिटल, पहली बात, हमारा हॉस्पिटल सिर्फ एक ऑर्थोपेडिक्स का हॉस्पिटल है जहाँ पे कोई और स्पेशलिटी हम लोग एंटरटेन नहीं करते हैं। सो हमारे हॉस्पिटल में हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स के लिए एक पूरा फ्लोर डेडिकेट किया हुआ है, जिससे आपस में इंटरमिंगल ना हो। सिमिलरली जो हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स है उसमें एक ऑपरेशन थिएटर सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। हम लोग इन्फेक्शन का टॉलरेंस, हमारे लिए 0 टॉलरेंस है। सो इन्फेक्शन से ना हो इसके लिए हम लोग ने अपने ऑपरेशन थिएटर में, अपने हॉस्पिटल में बहुत प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। Sir, now Dr. Gaurav Gupta, known as robotic joint surgeon, मैनुअल से शुरू किया, नेविगेशन किया और अब रोबोटिक्स। कहाँ खड़ा पाते हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता? कितने लोगों को खड़ा किया है, कितने लोगों का पेन खत्म किया है, कितने बुजुर्गों की आशीष ली। जिन बुजुर्गों की आशीष ली है उसी की बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने 2010 में मैनुअल से शुरू किया, 2016 में मैं टेक्नोलॉजी लाया, झांसी शहर में कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी स्टार्ट किया और अब 2024 में रोबोटिक्स। टेक्नोलॉजी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत एडवांसमेंट्स हैं और पेशेंट्स का बहुत फायदा हो रहा है। एंड मैं अपने पेशेंट्स का शुक्रियागुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं वो टेक्नोलॉजी अपने शहर में ला सका। इतना सर आप इन्वेस्टमेंट इस टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं, तो जितना बेनिफिट आप लोग पेशेंट को देना चाहते हैं या टीयर हमारे जो बड़े बड़े सिटीज हैं वो देना चाहते हैं, आपको क्या लगता है झांसी ने इस टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को क्या दिया है? टेक्नोलॉजी, मैं इसको बैलेंस नहीं कर सकता कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिला कि नहीं मिला। मैं इस बारे में कभी सोचता नहीं हूँ। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर मैं अपने आप को टेक्नोलॉजी में आगे रखूंगा, टेक्नोलॉजी को यूज करूंगा और उससे पेशेंट्स को बेटर रिजल्ट्स दूंगा तो इन्वेस्टमेंट अपने आप कहीं ना कहीं चल के वापस आएगा। जी सर, कुछ ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर अगर आपके सेंटर पर विजिट करना चाहें, रोबोटिक्स के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहें, या समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग आपसे कभी जानकारी लेना चाहें रोबोटिक्स के बारे में,
तो उसके लिए सर आपके पास कोई फर्दर प्लान? सो एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। जिसको कोई भी जानकारी चाहिए, रोबोटिक्स कैसे ऑपरेट होता है, कैसे यूज होता है, कोई देखना चाहता है, सो दैट पर्सन इज वेरी वेलकम इन माय हॉस्पिटल। कोई अगर मेरे से फोन पे कांटेक्ट करना चाहता है, सो मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं 08069743920। तो सर इन द एंड मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोगों को, बुंदेलखंड वाले जो आसपास जो लोग रह रहे हैं, लोग डरे नहीं, कॉन्फिडेंटली आए, अपने सर्जन से मिलें और एक हैप्पी पेशेंट बनकर अपने घर जाएं। थैंक यू। आपको हम हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू Thank सर, you. आपने हमें समय दिया। थैंक यू।